भारतीय संस्कृति में संत और महात्मा का दर्जा बहुत ऊपर रखा गया है। हम बचपन से सीखते आए हैं कि गुरु वो होता है जो अंधेरे में रास्ता दिखाए, जो समाज को जोड़ कर रखे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमारे कुछ बेहद सम्मानित धर्म गुरुओं ने ऐसी बातें कही जो न सिर्फ हैरान करती हैं बल्कि दिल को चोट भी पहुंचाती हैं। आज हम बात करेंगे उन बयानों की जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जिन्होंने देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं के सम्मान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चाहे वो जगत गुरु रामभद्राचार्य हो, प्रेमानंद जी महाराज हो या फिर अनिरुद्धाचार्य, इन सब ने कुछ ऐसा कहा है जिस पर आज खुलकर बात होनी चाहिए। सवाल ये है कि जिन संतों के चरणों में दुनिया झुकती है, क्या उनकी सोच आज की बेटियों के लिए इतनी छोटी हो गई है? आज हम इन बयानों को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि इनके पीछे की सोच और समाज पर इनके असर को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की। रामभद्राचार्य जी वो विद्वान हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के लिए गवाही दी थी, जिन्हें 22 भाषाएं आती हैं। हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हाल ही में उनका एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको सन्न कर दिया। इस वीडियो में वो पत्नी यानी कि वाइफ शब्द का फुल फॉर्म बता रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजी के शब्द को तोड़कर कहा कि इसका मतलब है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट, यानी मजा लेने वाली एक शानदार चीज। कुछ जगह उन्होंने इसे वरीज इनवाइटेड फॉर एवर भी कहा, लेकिन सबसे ज्यादा चुभने वाली बात थी पत्नी को एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई वस्तु या खिलौना कहना। आप सोचिए, एक ऐसा धर्म जिसमें नारी को देवी और शक्ति कहा जाता है, वहां इतने बड़े संत अगर पत्नी को सिर्फ मनोरंजन का साधन बताएंगे तो इसका समाज पर क्या असर होगा? ये मजाक नहीं है, ये उस मानसिकता को बढ़ावा देता है जो मानती है कि औरत का अपना कोई वजूद नहीं है, वो सिर्फ पुरुष की सेवा या मनोरंजन के लिए बनी है। रामभद्राचार्य अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले वो महिलाओं पर टिप्पणियों को लेकर विवादों में रहे। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति है, उन्हें 25-25 बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। अब चलते हैं दूसरे मामले की तरफ। सोशल मीडिया पर बिस्कुट वाले बाबा के नाम से मशहूर अनिरुद्धाचार्य, जिनकी कथाओं में लाखों की भीड़ होती है, उन्होंने हाल ही में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर एक बहुत बड़ा और बहुत अजीब सा तर्क दिया है। अनिरुद्धाचार्य का कहना था कि लड़कियों की शादी बहुत जल्दी यानी कि कम उम्र में ही कर देनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि अगर देर होगी तो लड़कियां भटक जाएंगी या फिर लव जिहाद में फंस जाएंगी। उनका इशारा यह था कि 25 तक आते आते लड़कियां पवित्र नहीं रहती या फिर बिगड़ जाती हैं। यहाँ पर हमें रुककर ये सोचने की जरूरत है कि एक तरफ हमारा देश और सरकार ये नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, और दूसरी तरफ खुद को धर्म के ठेकेदार बताने वाले कह रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ो, शादी करो वरना बेटी बिगड़ जाएगी। क्या एक लड़की की सुरक्षा का एकमात्र तरीका उसकी शादी करा देना है? क्या शिक्षा और संस्कार उसे सही गलत का फर्क नहीं सिखाते? ये बयान सिर्फ शादी की उम्र के बारे में नहीं है, ये इस डर के बारे में है कि अगर लड़की पढ़ लिख गई और अपने फैसले खुद लेने लगी तो शायद समाज के ठेकेदारों की बात नहीं मानेगी। तीसरा बयान सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला है, क्योंकि ये वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से आया था। प्रेमानंद जी को लोग उनके त्याग और तपस्या के लिए बहुत मानते हैं, लेकिन उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने आज की लड़कियों के चरित्र पर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में 100 में से केवल 2-4 लड़कियां ही पवित्र बची हैं। उनका मतलब था कि बाकी 96% जो लड़कियां हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में जाती हैं, जॉब करती हैं या जिनके दोस्त लड़के हैं, वो सब अपवित्र हो चुकी हैं। जरा सोचिए, ये कितना खतरनाक बयान है। जब एक इतना बड़ा संत ऐसी बात बोलता है तो वो उन करोड़ों माता पिता के मन में शक का बीज बो देता है जो अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेजते हैं। क्या किसी लड़की का पवित्र होना सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका किसी के साथ बात करना या रिश्ता होना कैसा है? और सबसे बड़ा सवाल, ये
पवित्रता का पैमाना सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों है? क्या लड़कों के लिए कोई मीटर नहीं होता जो ये नापे कि 100 में से कितने लड़के पवित्र हैं? धर्म जब डराने लगे और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने लगे तो समझ लीजिए कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हमारे संत जो पहले शांति और मोक्ष की बात करते थे, अब बेडरूम, शादी और लड़कियों के कपड़ों पर टिप्पणी कर रहे हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया और रील्स। इंटरनेट का एक नियम है, जो जितना चटपटा या विवादित बोलेगा वो उतना ज्यादा वायरल होगा। अब कहीं ना कहीं हमारे धर्मगुरु भी कंटेंट क्रिएटर्स ही बन गए हैं। उन्हें पता है कि अगर वो सीधी सादी ज्ञान की बातें करेंगे तो भाई कौन सुनने आएगा, लेकिन अगर वो लड़कियों, बॉयफ्रेंड या लव मैरिज पर कुछ तीखा बोल देंगे तो वो क्लिप्स रातों रात इंटरनेट पर फैल जाएंगी। लेकिन इस फेम के चक्कर में वो ये भूल रहे हैं कि उनकी बातों को लोग ब्रह्म वाक्य मानते हैं। जब वो कहते हैं कि लड़कियां बिगड़ गई हैं तो गांव में बैठा एक पिता अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़वा सकता है। जब वो कहते हैं कि पत्नी सिर्फ आनंद लेने की चीज है तो कोई पति अपनी पत्नी के साथ जानवर जैसा सुलूक करना अपना अधिकार समझ सकता है। ये जिम्मेदारी की कमी है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जो संविधान से चलता है, किसी बाबा के प्रवचन से नहीं। हमारा कानून कहता है कि बालिग होने के बाद यानी कि 18 साल के बाद हर लड़की को ये अधिकार है कि वो अपनी शादी अपनी मर्जी से करे, अपनी मर्जी से जीवन साथी चुने। अगर वो 25 या 30 साल की उम्र में शादी करना चाहती है तो ये उसका अधिकार है, कोई पाप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि किसी महिला के चरित्र को उसके पिछले रिश्तों या उसकी जीवन शैली से नहीं आंका जा सकता। एक महिला की गरिमा सबसे ऊपर है। ऐसे में ये बयान न सिर्फ समाज को पीछे ले जाते हैं बल्कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, आस्था और अंधभक्ति में बहुत बारीक सा फर्क होता है। हम अपने धर्मगुरुओं का सम्मान करते हैं और बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि उनके पास हमसे ज्यादा ज्ञान और अनुभव है। लेकिन सम्मान का मतलब ये नहीं कि हम अपने दिमाग पर ताला लगा लें। धर्म का काम है हमें डर से मुक्त करना, ना कि नए डर पैदा करना। धर्म का काम है हमें एक दूसरे की इज्जत करना सिखाना, ना कि महिलाओं को या किसी को भी अपवित्र या खिलौना बताना। अगर आज की नारी पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, सवाल पूछ रही है तो ये कलयुग नहीं है, ये जागरूकता है। और हमारे संतों को भी अब ये समझना होगा कि आज का समाज बदल चुका है। अब बेटियां उपदेश नहीं, बराबरी का सम्मान चाहती हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या धर्म के नाम पर महिलाओं की अग्नि परीक्षा लेना सही है? कमेंट में जरूर बताएं। ये कड़क है।